जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी के मॉडल पेपर के विषय पे। अर्थात जो हमारा हिंदी का जो पेपर होने वाला है वो कुछ इसी प्रकार होगा या कुछ यही क्वेश्चंस हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप लोग को क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। जो समय सारणी दिया गया है वो जो कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, विद्यार्थी को निर्धारित है कितने। फिर इसके बाद कुछ अनिवार्य आपको निर्देश दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। यह प्रश्न दो खंडों में अ और ब में विभक्त किया गया है। ठीक है, और सभी खंडों को आपको करना जरूरी है। दूसरा देखिए, बोल रहा है खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिसको OMR प्रश्न आपको भरने होते हैं। और खंड अ में जो निर्देश दिए गए हैं उनको OMR पत्र पर पढ़ने के बाद ही जो है आप सही से उसको काटना उटना नहीं होता है। ठीक है, और एक आंसर का जो है एक ही टिक करना होता है, एक ही OMR पे गोला भरना होता है। ये आप थोड़ा सा निर्देश अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए प्रश्न के अंक, तो उनके सम्मुख लिखे गए हैं। उनके जस्ट जो भी अंक होते हैं वहाँ पे 2 अंक 3 अंक उसके बगल में आपको निर्धारित कर दिए गए हैं। और खंड ब की बात किया जाए तो खंड ब में आपको 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न है, अर्थात इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। 50 अंक निर्धारित किए गए हैं उसके लिए। ठीक, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, मतलब जो वर्ड ब वाला है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं आप एक पेज पे एक साथ उसको करते रहेंगे। और यहाँ पे एक और निर्देश दिया गया है कि जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा उस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अपना खंड अ। खंड अ के जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको फिलअप किस पे करने होंगे, OMR पे फिलअप करने होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न ये है आपका कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त? तो वैदेही वनवास के रचनाकार हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि प्रयोगवादी के कवि हैं। प्रयोगवादी के कवि जो हैं इनमें से कौन से हैं ये बताना है। तो दोस्त अज्ञेय जो होते हैं हमारे अज्ञेय जी, ये प्रयोगवादी युग के जो हैं कवि हैं। अगला प्रश्न ये है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो भाव विलास के रचनाकार दोस्त देव जी हैं। ठीक है, भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव जी। अगला प्रश्न ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि छात्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छात्रसाल दशक जो रचना है दोस्त हमारा ये भूषण जी की रचना है, अर्थात ये जो है भूषण, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार दोस्त ये आप गेस करिए कौन है। ये आपके जो हैं सुमित्रानंदन पंथ जी जो हैं, ये आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंथ जी हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आपका है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा का रचनाकार है? तो दोस्त ये आपका आत्मकथा है। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर ये आपका आत्मकथा लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शुक्ल युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक दोस्तों श्याम सुंदर दास जी हैं, ये शुक्ल युग के लेखक हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल हाँ यही सही है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आकाशदीप दीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा, नहीं ये गलत है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचनाकार साहित्यकार जनक माने जाते हैं, नहीं। ठीक है, क्या लिखूं? ये आपका जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, नहीं ये आपके जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुका है। परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है दोस्त? ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका आंसर ये आपका हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास जो है परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा गया है, अर्थात परीक्षा गुरु क्या है, किस विद्या की रचना है? उपन्यास है ये आपका। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट के
आत्मकथा के रचनाकार दोस्तों कौन है ये? तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? रस कितने अंग होते हैं? रस के आपके कितने अंग होते हैं? तो दोस्त रस के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। ठीक, 4 अंग आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, ये 4 अंग आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो अलंकार जैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या कहता है? कोई एक साधारण गुणधर्म से 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो यहाँ पे भी तो तुलना की जा रही है लेकिन कोई साधारण गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में भी तुलना करते हैं लेकिन किसी भी गुण से नहीं, डायरेक्ट वो मान लेते हैं। तो रूपक अलंकार आपका ये करेक्ट हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार आपके सिलेबस में, ये यमक अलंकार में 2 शब्द आते हैं जिनकी दोनों शब्द समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है और कल्पना यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां बोल रहा है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्त सोरठा के पहले चरण में और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपका 13-13 मात्रा होता है। तो पहले चरण में पूछा है, पहले चरण में आपका 11 मात्रा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात दूसरे चरण में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 11 मात्रा होती है पहले चरण में, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निर्देय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसमें आपका निर जो शब्द है वही आपका इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है नील गाय में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास इसमें करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास ही होता है। ठीक है, नील गाय में। अच्छा, खेत शब्द का तत्सम रूप आपका क्या होता है? तो भूमि जी नहीं, भूमि नहीं होता है। जमीन ये भी नहीं होता है। पृथ्वी ये भी नहीं होता है। क्षेत्र आपका जो होता है खेत का तत्सम रूप होता है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है बोल रहा है? 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि युग्मदः शब्द का पंचमी विभक्ति और बहुवचन का रूप कौन सा है? तो ये आपका युष्मत जो है आपका पंचमी विभक्ति और बहुवचन का धातु रूप यह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में दोस्त आपके जो क्रिया होती है उसकी प्रधानता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता होती है। ये कर्ता की जो प्रधानता होती है ये आपका कृतवाच्य में होता है और कर्म का जो प्रधानता होता है ये आपका कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, ये कृतवाच्य में, ये कर्मवाच्य में होता है और क्रिया की प्रधानता भाववाच्य में होती है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्रिया की प्रधानता। 19वां प्रश्न ये बोल रहा है कि वाक्य कितने तत्व होते हैं? वाक्य में आपके कितने तत्व होते हैं दोस्त? 19वां प्रश्न क्या है? वाक्य में कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य जो होते हैं उसमें आपके 2 ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां क्या बोल रहा है कि अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये अवयव पद से भी जाना जाता है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,